हेलो फ्रेंड, मैं बेटे स्टडी से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए छंद पे आधारित प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर। जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर आपको कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए कौन सी संधि, अधिकतर छात्र इसमें स्वर संधि लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि गलत है। इसमें होगा विषयक संधि। विषयक संधि इसलिए होगा, अगर आपको नियम याद है तो आप आराम से बता पाओगे कि कौन सी संधि है। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं संधि वाले, तो आप मेरे चैनल पर आकर उन्हें देख लें। उन्हें देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तो अच्छे से लगा पाओगे। तो देखते हैं विषयक संधि किस लिए, कि विषयक संधि में इसमें बताया था नियम में कि ओ के बाद अगर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ये वर्ड दिखते हैं और इसके अलावा या, रा, ला, वा और हा, अगर ये दिखते हैं, कौन से ओ के बाद कौन से दिखते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई दिखता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। तो इसका देखना, इसमें दा है, ओ के बाद क्या दिख रहा है? दा। और दा कौन सा वर्ग है? ता, था, दा, तीसरा वर्ग दिख रहा है, तो ओ का क्या होगा? विसर्ग। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान प्लस दय। क्या होगा? ज्ञान प्लस दय। इस तरह से हो जाएगा। तो इस नियम के आधार पर इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग। अगर आप स्वर संधि कब होगी आपको बता देता हूँ। स्वर संधि होगी जिस तरह से आया था महोत्सव। क्या आया है? महोत्सव। अगर ये महोत्सव आ जाएगा तो कौन सी संधि है? स्वर। वो किस तरह से कि स्वर संधि के जो भेद हुए हैं उसमें गुण है, और गुण में मैंने आपको बताया है कि गुण में उसके क्या होते हैं पहचान। ए ओ अर। क्या होता है? ए ओ अर। तो ओ दिख रहा है, ओ के बाद ना तो कोई तीसरा वर्ण आ रहा है, ना चौथा आ रहा है, ना पांचवा, तो कौन सी संधि होगी? स्वर। इस तरह से होगा। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से होगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निराधार में प्रयुक्त संधि। तो निराधार में कौन सी संधि है वो भी देख लें। तो इसमें भी अधिकतर छात्र क्या लगाएंगे? स्वर, लेकिन इसमें सही क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। वो क्यों? इसमें भी मैंने नियम लिखाया था विसर्ग संधि में कि राग के विभिन्न रूप। तो राग के कितने रूप होते हैं? एक तो पदन होता है, रेप होता है और सामान्य रूप होता है। मैंने वर्णमाला में बता दिया था, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लें। तो 3 रूप होते हैं इसके, रेफ, पदेन और शामन। तो राग के ये विभिन्न रूप अगर किसके ऊपर? वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे या यारा लवा, इनमें के बाद आता है, किसके राग के बाद आते हैं, तो इसका संधि विच्छेद करने पर राग का क्या हो जाता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। तो इसका करेंगे विच्छेद तो क्या होगा? नेह प्लस आधार। क्या होगा? आधार। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, नेह प्लस आधार। तो इसका क्या होगा सही? विसर्ग। अगर इसकी जगह पे आ जाता विद्यालय और पूछ लेता कौन सी संधि है, तब होगा स्वर। स्वर का कौन सा भाग? दीर्घ। कौन सा भेद? दीर्घ। स्वर की दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसमें नियम लिखाया था मैंने, आ, ई और ऊ और ऋषि, अगर ये दिखते हैं तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ। दीर्घ का स्वर, क्योंकि आ की मात्रा दिख रही है, लेकिन आ की मात्रा इसमें भी दिख रही है, लेकिन इसमें रा के साथ चिड़ी है, लेकिन इसमें रा नहीं है, तो कौन सी होगी? दीर्घ का स्वर। इस तरह से होगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किसमें, आप बताइए। तो आप इसको क्वेश्चनों के ऑप्शन के आधार पर भी क्लियर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या दिख रहा है।
सदैव आई की मात्रा दिख रही, तो आई और औ किस में होता है? वृद्धि में। वृद्धि किसकी है? स्वर संधि का। तो ये नहीं है। सज्जन जब जा और जा में मिलकर रहता है तो क्या होता है? इसके संधि विच्छेद करने पर ता हो जाता है और नीचे लग जाता है, तो इसका क्या होगा? सत जन जन। ये भी नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये कौन सी हो जाएगी? ये व्यंजन हो जाएगी। इसके बाद देखिए नरेंद्र, तो ए ओ और अभी पढ़ाया था, इसमें किस में आता है? गुण में। तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? एतेव। ये विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा एतः धन एव। विच्छेद इसका क्या होगा? एतः धन एव। आगे देखिए अगला कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? तो व्यंजन पूछ रहा है, तो उसी आधार पे लगा लो। हिमालय, तो आ लगा है बड़ा आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। तो दीर्घ किसका भेद है? स्वर का। तो ये स्वर हो गई। अब सत्कार, तो ये सत्कार का सत धन आकार, सत्य धन आकार। निराधार, तो अभी क्या किया था, तो इसमें तो विसर्ग बनी रही है, तो ये है ही नहीं। सप्तऋषि आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? गुण। गुण किसका है? स्वर का भेद है, तो हो जाएगा ये सप्तऋषि कौन सा है? गुण का। तो ये स्वर का भेद है, तो कौन सा रहेगी? इसके नीचे हलंत लगा है, तो ये हो जाएगी व्यंजन। कौन सी होगी? सत्कार। व्यंजन संधि कौन सी है? सत्कार। अगला देखिए आगे, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो मैंने आपको उसमें बताया है वीडियो में, विभाजन के नियम में, कि आ प्लस ई किसको बनाते? ए किस में आता है? ए किस में आता है? बताइए। ए आता है गुण संधि में। किस में आता है? गुण में। तो आप देख लीजिए गुण कहाँ है? ये है। इसका बताया था मैंने। दीर्घ का क्या होता है? आ ई उ। वृद्धि का बताया है आई और औ। और यण का बताया है मैंने, या रा हुआ, ये बताया था। या वारा गुण यण का, क्योंकि इसमें हमेशा कटे अक्षर लगे रहते हैं। या वारा में लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं। आगे देखिए, आगे सच्चरित्र, सत्य प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र संधि किसका उदाहरण है? तो आप इसको देख के ही लगा सकते हो, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है? हलंत। क्या लगा है? हलंत। और हलंत किस संधि में लग के आता है? व्यंजन में। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ताका क्या हो जाता है? च। तो सच्चरित्र। इस तरह से हो जाता है। आगे देखिए अगला भी आप देख के लगा दोगे। अध प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ से ही लगा सकते। यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है, तो विसर्ग तो किसका उदाहरण होता है? विसर्ग का। तो वो विसर्ग हो गया। यहाँ सब भी देख के लगा सकते हो कि ओ के बाद क्या आ रहा है? तीसरा। वर्ग का तीसरा बना रहा है। कौन सा? तीसरा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? ओ के बाद तीसरा बना है, तो कौन सी संधि है? फिर भी विसर्ग संधि। अभी ऊपर बताया था मैंने। आगे देखें। आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो उत धन हार के, तो आ ता प्लस हा मिलकर क्या बनता है? नियम में बताया था क्या बनता है? धा। क्या बनता है? धा। तो देख से धा है, गलत हो गया है, इसको उद्धार कर लो, हो जाएगा उद्धार। ये सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दंग चल का सही संधि विच्छेद है, कौन सा होगा? गा है। कौन सा वर्ग है? तीसरा। वर्ग का कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ण है, तो तीसरे का पहला हो जाता है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पहला। संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? पहला। तो देखते हैं पहला किस में दिख रहा है? का। ये दिख रहा है। तो देख दंग दक धन अंचल, क्या हो जाएगा? दक धन अंचल। आगे देखिए अगला देखिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। पर्यावरण का क्या संधि विच्छेद होगा? तो र या किसके ऊपर चढ़ा है? र या के ऊपर चढ़ा है। तो या मैंने पढ़ाया था गुण में, सॉरी यण में पढ़ाया था। तो देखिए या को जब ई प्लस आ में बात करते हैं,
जब आ को विभाजित करेंगे तो देखते हैं या चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ई, तो परिधन आवरण क्या होगा, परिधन आवरण, इसका ये हो जाएगा परिधन आवरण। अगला देखिए, अगला पवन का संधि विच्छेद, तो पवन का क्या हो जाएगा, अब आ रहा है, अब को काय में करते हैं, ओ प्लस अन में करते हैं, तो देखो पो धन अन हो जाएगा, पो धन अन, क्योंकि अब को काय में बात करते हैं, अब को काय में बात करते हैं, ओ में प्लस अ में करते हैं तो ओ आ जाएगा प्लस अन हो जाएगा। आगे देखिए यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि है, तो क्या दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है। अब बड़ा आ दिख रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ। इसमें यण आता तो ये आ रहा, वो आता, गुण आता तो ए ओ अर आता, और वृद्धि आता तो आई और औ आता। अब दिख क्या रहा है आ, तो यथाधन अर्थ हो जाएगा इसका। अगला देखिए महोदय, महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में कौन सी संधि है आप देखिए, देखते हैं महोदय में कौन सी संधि है। तो देखिए महोदय ओ दिख रहा है, ओ किस में आता है, गुण में, तो गुण हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें विसर्ग संधि दी होती तो सबसे पहले अपन विसर्ग लगाते हैं, ना कि गुण, क्योंकि ओ के बाद क्या दिख रहा है दा, और दा कौन सा वर्ग है, वर्ग का तीसरा। अगर इस तरह से दिया होता है तो विसर्ग संधि दी होती तो विसर्ग लगाते, अगर नहीं दी है तो कौन सी रहेगी, गुण, क्योंकि गुण में क्या होता है ए ओ और अर अभी बताया था, तो इसलिए इसमें नहीं है तो गुण लगा दी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए 14, मात्यक में कौन सी संधि है, तो मात्यक आई और अब में क्या रहता है, क्या बनता है, वृद्धि का, किसका होता है, वृद्धि का, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है, संधि, क्या कहलाता है, संधि। अगला देखिए संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि कौन सी होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो कितने प्रकार की हो गई ये, 3, कितने हो गई, 3। अगला देखिए दयानंद में संधि का नाम क्या है, तो दयानंद आ दिख रहा है, बड़ा आ, तो आ में क्या किस में आता है, दीर्घ में, किस में आता है, दीर्घ में, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। अगला देखिए कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम, तो कपीस, कपीस में कौन सी संधि है, तो ईक बड़ी किस में आती है, दीर्घ में, कौन सी में आती है, दीर्घ में, तो संधि कौन सी हुई, दीर्घ। बाकी के मैंने सभी के बता दी हैं आपको। आगे देखिए सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सदैव में कौन सी संधि होगी, आप बताइए सदैव में कौन सी संधि है, तो कौन सी है, आई की मात्रा दिख रही है, और आई और अब किसकी पहचान होती है, किसकी होती है, वृद्धि की, और वृद्धि किसके भेद में आती है, किसका भेद होती है वृद्धि, स्वर का, तो संधि कौन सी हुई, स्वर। इस तरह से ही पूछ लेते हैं, मेन संधि पूछ लेते हैं इसमें, और पूछ लेते हैं कौन सी संधि है, तो इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। आगे देखिए अगला, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, अब देखो ये संयोग, तो सम, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अंग का म, सम प्लस ओ, तो कौन सी संधि हो गई ये, व्यंजन। मनोहर, ओ के बाद क्या दिख रहा है, हा, हा किस में आता है, विसर्ग में, तो कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। नमस्कार, तो न आधा सा काम में लगा है तो कौन सी हो जाएगी, विसर्ग, नमः धन कार हो जाएगा। अब पवन अब आ रहा है, तो अब आ रहा है तो ये कौन सी आयात संधि है, आयात संधि किस में आती है, स्वर में, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पवन। आगे देखिए अगला, अगला देखिए अगला क्या कह रहा है, 21 वाला, 21 वाले में निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है देख लीजिए। तो ये आई आ रहा है, आई और औ किसकी पहचान होती है, वृद्धि का, तो ये है ही नहीं। आई आ रहा है, आई किसका है, अयादि का, ये भी नहीं है। गुरुपदेश, ऊ आ रहा है बड़ा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा चढ़ी है तो कौन किस में आता है बड़ा ऊ, दीर्घ में, तो ये हो गया। और इसमें औ आ रहा है तो ये वृद्धि का, तो कौन से हो जाएगा, गुरुपदेश। अगला देखिए
अगला 22 वाला, 22 में क्या दिया है देखिए, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि का कौन सा पद है देखिए, महर्षि अर आ रहा है, अर किस में आता है गुण में, ए आ रहा है, ए किस में आता है गुण में, ओ आ रहा है, ओ किस में आता है गुण में। तो बच्ची कौन सी, तेन्यरी। अगर इसमें ये दीर्घ ना होती तो इसमें यण भी हो सकती है, क्योंकि आधा ना किस में लगा है या, तो इसकी देन प्लस अरी हो सकता है। लेकिन इसमें दीर्घ पूछ रहा है तो दीर्घ बड़ा आ लगा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, दीर्घ। ये कन्फ्यूज वाला था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, पवित्र इत्र, अभी नियम लिखाए थे, इत्र किस में दिखता है, किस में आएगा, अयादि में। किस में आता है, अयादि में। आगे देखिए, नियम लिखाए मैंने, अगर नियम याद नहीं किए तो आप याद कर लेना संधि, मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना। आगे देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, या को क्या बनाते, ई प्लस आ में बात करते हैं। तो देखिए, करके देखिए आप, इत्ते के इति तो है ही नहीं, इत्ते धन आद होगा तो इत्ते धन आद, कौन सा होगा, इत्ते धन आद। आगे देखिए, निरर्थक, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखें, रा आ के ऊपर चढ़ा है, था के ऊपर, और रा है तो दो रा हैं, तो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, रा का क्या हो जाएगा, विसर्ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो देखिए, निय धन अर्थक क्या होगा, निय धन अर्थक, कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। आगे देखिए, अगला 26 वाला क्वेश्चन। 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धरेश का संधि विच्छेद है, धरेश। तो ए आ रहा है, ए किसका है, गुण का, और ए को काय के हम लगाते हैं, आ प्लस ई में। तो देखते हैं, धरा होती है क्या, धरा होता है, धरा होती है, ईस होता है, कैसा होता है, ईस होती है। तो धरा धन ईस, ये हो जाएगा। अगला देखिए, 27 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी अधिकतर छात्र गलत कर देते हैं एग्जाम में। वो कैसे कर देते हैं, इसे आ लगा है तो इसको आ होने का इसको दीर्घ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दीर्घ। लेकिन ये दीर्घ का नहीं है, ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। किसका है, विसर्ग संधि का। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा देखते हैं, आ लगा है, आ के बाद सा 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 ये आ रहा है, तो आ के बाद सा आ रहा है, तो ये आ का क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, निय धन क्या हो जाएगा, आशा है, दिख रहा है, निय धन आशा, ये हो गया। अगला देखिए, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, महोष्ण का। तो महोष्ण का संधि विच्छेद देखते हैं, वो दिख रहा है, ओ को काय में बात करते हैं, आ प्लस उ में करते हैं, तब महाधन उष्ण हो जाएगा। अगला देखिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आशीर्वाद का कौन सी संधि होती है, इसमें विसर्ग, कौन सी संधि होती है, विसर्ग, क्योंकि रा चढ़ा है और रा का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद करने पर, विसर्ग। तो आशीधन क्या होगा, पाद, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा देखिए, महेश। तो महेश में कौन सी संधि है, देखिए, महेश ए आ दिख रहा है, तो ए को काय में बात करते हैं, आ प्लस ई में करते हैं, तो महाधन क्या होगा, ईश। तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद आपको भी, इसके बाद अभी आपको 3 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे, उसमें भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी आप लगाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।